और बढ़ाने लगे। अब अभी तक जो भगवान का प्लान था कि हम सबको मुक्त कर दें, अब भगवान का प्लान है कि ये खुद ही मुक्त हो जाए। महाराज गर्दन फटने लगी, वो जो सर्प था वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, इधर से उधर उधर से इधर। अंत तो गत्वा महाराज उगलने की चेष्टा के बाद भी भगवान को ना तो निगल पाया और ना उगल पाया, गर्दन फट गई और अघासुर का वध हो गया। भगवान बाहर निकल करके आए, सारे गोप वालों को बाहर निकाला, अपनी अमृत वर्षी दृष्टि से देखा, सब जीवित हो उठे, सब महाराज मूर्छा से दूर हो गए, सबने भगवान का जय घोष किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान ने हाथ ऊपर उठा दिया, मेरी जय घोष मत करो। क्यों? तुमने मेरी रक्षा की है, तुम्हारी जय घोष नहीं करे तो किसकी करे? बुआ जी की करें क्या? नहीं नहीं, मैंने रक्षा तो की है लेकिन मैंने नहीं करी है। किसने करी है? श्री गोवर्धन नाथ जी ने करी है। गोवर्धन नाथ जी की कृपा से ऐसा संभव हुआ, इसलिए गोवर्धन नाथ जी की जय घोष करो। बोले श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज की जय हो। अब तो प्यारे सारे गोपवाल बाहर आ चुके हैं, गोवर्धन नाथ जी का जय घोष लग चुका है। अब सबने कहा कि बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी, कुछ करो। तो कदम्ब के पत्ते तोड़े गए, बड़ी बड़ी पत्तल बनाई गई और ठाकुर जी को, कन्हैया को बीचों बीच उस पत्तल पर बैठा दिया गया। सारे गोपवालों ने अपना अपना कलेऊ निकाला, चारों ओर से सबने अपना कलेऊ सजा दिया। कोई माखन मिश्री लाया है तो रख लिया, कोई रोटी लाया है तो रख लिया, कोई महाराज बेसन की रोटी लाया है गुड़ लगी हुई तो रख लिया, कोई बाजरे की रोटी लाया है तो वो भी रख लिया। महाराज चारों तरफ से किसी ने दाल भात लाया है, कोई कुछ लाया है, सब रख लिया। आज ठाकुर जी क्या लाए हैं? आज ठाकुर जी दाल भात लाए हैं। और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी अपनी बाई गदेली पर दाल और चावल मिला रहे हैं, बीचों बीच में बैठे हैं और सारे गोपवालों को खिला रहे हैं। और सारे गोपवाल अपने अपने, कोई किसी के पास रसगुल्ला है तो रसगुल्ला ठाकुर जी को खिला रहा है, किसी के पास दही बड़ा है तो दही बड़ा खिला रहा है। मुंह में पानी आ रहा है ना, सब आनंद। तो प्यारे सब प्रभु प्रसादी पा रहे हैं। और इतनी देर में श्री ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने ऊपर से अपने कमल पर बैठे बैठे, जैसे आप नीचे बैठे हो हम ऊपर बैठे, तो ऐसे थोड़ा और ऊंचे से ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा आए थे भगवान का दर्शन करने, और यहाँ क्या देख रहे हैं कि भगवान को सब कोई रसगुल्ला खिला रहा है तो भी भगवान खा ले रहे हैं, कोई उसी के साथ चटनी खिला दे रहा है तो भी खा ले रहे हैं। तो ये खट्टे का और मीठे का एक साथ क्या सेंस लगाने लगे ब्रह्मा जी। पंडित जी खिला रहे हैं तो ठीक है, वो तो वैश्य है, वो काहे खिला रहे हैं, वो तो गोपवाल है, वो काहे खिला रहे हैं। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया कि भगवान ऐसा कैसे? लेकिन भगवान ऐसा है जो सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं होता। भगवान सबके लिए, सबके प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं। तो महाराज ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, ये भगवान नहीं हो सकता। जो सबका जूठा नूठा खाए वो भगवान कैसे? जो सबके साथ बैठ जाए वो भगवान कैसे? ये सब मन में भाव आ गए और ब्रह्मा जी ने विचार किया ये भगवान नहीं, ये तो कोई जादूगर है, ये कोई जादूगर है। तो महाराज क्या किया ब्रह्मा जी ने विचार किया, लाओ इसके जादू को खंडित कर दे, लाओ इसको दंड दे दे। तो ब्रह्मा जी ने जहां पर गौवें चल रही थी वहां पर गए और सारी गैयों को अपनी माया से उठा करके एक गुफा में बंद कर दिया और किनारे ऊपर कमल के आसन पर बैठे रहे। गोपवाल लोग खाना खा रहे हैं, ठाकुर जी खा रहे हैं, और ठाकुर जी के बाएं हाथ में महाराज करपात्री हैं, ठाकुर जी बाएं हाथ में दाल भात लगा हुआ है और ठाकुर जी धीरे धीरे खा रहे हैं। इतनी देर में गोपवालों ने कहा कन्हैया बड़ी देर हो गई, गैया नहीं दिखाई दी। तो कन्हैया ने कहा तुम लोग सब भोजन कर चुके? हाँ कर चुके, जाओ गैया ढूंढो जाकर। अब सारे गोपवाल अपना अपना टिफिन सब जो है संभाल करके बांध करके रख दिए और गए गाय ढूंढने के लिए। अब ठाकुर जी अकेले पत्तल पर बैठे हुए हैं, हाथ में दाल चावल है, उधर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सब कुछ। ब्रह्मा जी ने कहा मौका अच्छा है, इन गोपवालों को भी बंद कर दो। जहां गोपवाल अकेले पहुंचे, भगवान से दूर पहुंचे, ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन सारे गोपवालों को अपनी माया से उठा लिया और कंदरा में जाके गुफा में जाकर के बंद कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अब देखते हैं ये क्या करता है। और ब्रह्मा जी सोचने लगे कि चलो इसका जादू चले, इससे पहले हम लोग चलते हैं। तो ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक में जाकर के आराम करने लगे। इधर भगवान शाम तक बैठे रहे कि हो सकता है ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हो जाए।
हो सकता है ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हो जाए। शाम तक तो वो वैसे ही बैठे रहे। शाम हो गई और जब देखा तो भगवान सब कुछ जान गए कि हाँ गुफा में गाय बंद हैं, गुफा में गोपुवाल बंद हैं। अब तो भगवान खड़े हुए कदम के वृक्ष के नीचे और भगवान ने नेत्र बंद करके अपने ओष्ठ पर बांसुरी रखी और जैसे ही बांसुरी रखी तो भगवान के दाहिनी ओर से महाराज गौवे और सारे बछड़े सब प्रकट होने लगे, निकलने लगे। भगवान की जितनी गाय थी निकली, मनसुखा के घर में जितनी थी निकली, श्रीदामा के घर में जितनी थी निकली, जिसके जिसके घर में जितनी गाय, जैसी गाय जितना दूध देने वाली, जैसे गले में सोने की घंटी पहने हैं तो वैसे, गले में घंटी पहने हैं तो वैसे, अगर पैर का जो खुर है गायों का अगर चांदी से मढ़ा है तो वैसे, जो गाय जैसी उसी रंग में, उसी रूप में, उसी व्यवस्था में, महाराज वैसी वैसी गाय, उनके वैसे ही बछड़े उसी रूप में, उसी व्यवस्था में सब प्रभु के दक्षिण भाग से, दाहिने भाग से सब निकलने लगे और बाएं भाग से भगवान के सारे गोपाल निकलने लगे। सबकी लाठी, सबका टिफिन, सबका डिब्बा, सब जैसे का तैसा महाराज सब प्रकट हुए। उसी तरह से साफा, उसी तरह से वस्त्र वही के वही। और महाराज सब शाम को आगे आगे कृष्ण पीछे पीछे, गोपुवाल गैया सब जा रहे लौट करके अपने अपने घर को। 1 साल तक यही रहा। ब्रह्मा जी वहां बंद किए पड़े थे गुफा में, गाय बछड़ा सब बंद था, गोपवाल सब बंद थे और यहाँ प्रभु सबके गोपवाल बन करके, सबके गाय बछड़ा बन करके, सबका अटका पटका सब बन करके ठाकुर जी महाराज सबके घर में 1 वर्ष तक रहे। 1 वर्ष बीत गया। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी को लगा कि जाके देखे जरा क्या स्थिति है। तो ब्रह्मा जी आए और जैसे ही आए तो यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ उसी तरह से पत्तल बिछी हुई है। भगवान के बाएं हाथ पर महाराज चावल और दाल रखी हुई है, दाहिने हाथ में कौरा लिए हुए हैं और चारों तरफ से सारे गोपवाल बैठे हुए हैं। अब तो ब्रह्मा जी चकरा गए, दौड़ करके गए। थोड़ी दूर पर जहाँ गाय चल रही थी वहां देखा जा करके तो देखा गाय भी चल रही है, गाय भी है, बछड़े भी हैं, गोपवाल भी हैं, कृष्ण भी है। इसका मतलब इन्हें गुफा का पता चल गया। दौड़ करके गए गुफा में तो देखा वहां सब मूर्छित अवस्था में पड़े। ब्रह्मा जी डर गए, विचार करने लगे अब क्या करें। पकड़ लिए गए तो ब्रह्मा जी विचार किए कि अब भगवान के पास नहीं जाएंगे, गलती हो गई, छिप करके निकल जाएं। तो ब्रह्मा जी महाराज सीधे छिप करके ब्रह्मलोक की तरफ पहुंचे और जब ब्रह्मलोक के द्वार पर पहुंचे तो जैसे ही अंदर जाने लगे वैसे ही द्वारपाल ने रोक लिया। कौन? अब आप सोच सकते हो कि आपका गेट कीपर, आपके घर का गार्ड आपसे पूछे कौन? सोच सकते हो? सोच ही नहीं सकते हो। ब्रह्मा जी के तुरंत पसीना आ गया। ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा पागल हो गया? उसने कहा पागल नहीं, आप कौन? अपना परिचय दिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा। गार्ड ने कहा मैं ऐसे नहीं मानता हूं, आधार कार्ड लिखा पड़ी। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमको कौन सा आधार कार्ड दिखाए? अरे तुम हमारे सेवक हो, ये ब्रह्मलोक हमारा है, हम ब्रह्मा है, कमल के फूल पर बैठते हैं, नारायण की नाभि से निकले हैं, सब ठीक है, लेकिन तुम ही ब्रह्मा हो, इसका कोई प्रमाण नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा आप क्या प्रमाण है? इतनी देर में देखा कि ब्रह्मलोक में इधर से अंदर जा रहे थे और उधर से देखा कि ब्रह्मलोक से बाहर कोई आ रहा है। कौन है? ब्रह्मा जी है। अब तो ब्रह्मा जी सामने वाले ब्रह्मा जी को देख करके अचंभित हो गए कि ये कौन, हम ब्रह्मा या ये ब्रह्मा? और यही बात तुरंत द्वारपाल ने पूछ ली कि बाबा तुम सही हो या वो सही है, हमको नहीं पता, पहले आपस में डिसाइड कर लो कि सच्चा वाला कौन। ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या था? द्वारपाल ने कहा हुआ कुछ नहीं, हमको नहीं पता, ये आए थे, ये अंदर चले गए, इन्होंने कहा आजकल डुप्लीकेसी बहुत है इसलिए किसी को आने मत देना। अब आपस में तय करो कि कौन सही है, सच्चा है, कौन झूठा है। अब भगवान जो ब्रह्मा रूप में थे वो ड्योढ़ी पर आए। अब तो जो झूठे ब्रह्मा थे समझ गए, झूठे ब्रह्मा भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मुझसे त्रुटि हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपको समझा नहीं। ब्रह्मा को भी मोह हो गया, मैंने आपको समझा नहीं। भगवान ने कहा यहाँ समझने ना समझने से मतलब नहीं है, ये ब्रह्मलोक है, जहाँ अपराध किया है वहीं जाकर के क्षमा मांगो। अब तो ब्रह्मा जी आ गए कहाँ? श्री वृंदावन धाम में। और महाराज प्रभु
उसी प्रकार से हाथ पर दाल चावल लिए, कौरा हाथ में लिए बैठे हैं। चारों तरफ बड़ी सी पत्तल है, सारे गोपवाल वहां पर बैठे हुए हैं। गोपवाल क्या, वो सब प्रभु के ही अंश हैं। और महाराज सारी गौएं चल रही हैं। ब्रह्मा जी आकर के प्रभु की दिव्य स्तुति करते हैं, प्रभु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। और उसके उपरांत ब्रह्मा जी उस गुफा से उन गोपवालों को, उन गौओं को मुक्त करते हैं। जब गौएं और गोपवाल आ गए, सब खड़े हो गए, तो ब्रह्मा जी तो चले गए, भगवान उठ करके खड़े हुए और एक एक करके भगवान के श्री स्वरूप में सारी गौएं, सारे बछड़े और भगवान के श्री स्वरूप में सारे गोपवाल सब धीरे धीरे भगवान के श्री स्वरूप में समाहित हो गए। और सायंकाल को आज 1 वर्ष के बाद सब गोपवाल अपने घर पहुंचे। मैया मैया, आज कन्हैया ने एक बहुत बड़े राक्षस को मारा है, जो अघासुर था, बहुत बड़ा सर्प था मैया। उसका नीचे का ओष्ठ दिख रहा था, ऊपर का दिख ही नहीं रहा था। धरा धरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो, बादल से ऊपर उसका ओष्ठ। इसलिए मैया इतने 1 वर्ष